Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in our SST we are discussing chapter 9 Women and Caste Reform. And in this chapter we have discussed about all new key terms, condition of women and caste and what led towards reforms. कुछ हमने रिफॉर्मेशन पढ़े, कुछ सोशल इवल्स पढ़े कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सोशल इवल्स उस टाइम पर थे रिगार्डिंग विमेंस और उसे कैसे रिमूव किया गया, है ना। आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल कंटिन्यू अवर स्टडी विथ कास्ट रिफॉर्म। बैकवर्डनेस जो हमारे इंडिया के अंदर थी वो कई तरीके से थी। एक तो वेमेन की कंडीशन बहुत ख़राब थी, दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिफॉर्मेशन हुआ लोअर कास्ट यानी अनटचेबल्स का। सो लेट्स स्टार्ट। कास्ट रिफॉर्म, कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स। जिस तरह से विमेन की कंडीशन हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा पिटेबल थी, वैसी ही कंडीशन अनटचेबल्स की भी थी। होता क्या था कि हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी इनटू बिटवीन सोशल ग्रुप्स, है ना। हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से करके तो सोशल डिवीज़न बहुत पहले से किया ही हुआ था। अब एक टाइम आ चुका था जिस टाइम पर सोसाइटी डिवाइडेड थी SC, ST, OBCs और अनटचेबल्स के ग्रुप में, जहाँ पर अनटचेबल्स उन लोगों को कंसीडर किया जाता था जो कि डेड बॉडीज़ को रिमूव करने का वर्क करते थे, लेदर वर्क करते थे, टैनिंग लेदरिंग भी किया करते थे, स्ट्रीट को स्वीपिंग करने का काम, टॉयलेट्स और ड्रेन्ड जो भी नालियाँ होती हैं उनको साफ़ करने का काम, ऐसे वर्क्स किया करते थे, है ना। हमारी अपर कास्ट जो थी, जो अपर कास्ट के लोग थे हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ऐसे लोगों को इम्प्योर मानते थे। वो मानते थे कि ऐसे लोग अशुद्ध हैं, इम्प्योर हैं और टच करने के लायक भी नहीं हैं। बल्कि उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था कि उनको अगर कोई देख भी लेता था या उनकी आवाज़ सुन लेते थे तो खुद को अशुद्ध मानते थे। वो कहते थे कि इन्होंने हमें ख़राब कर दिया, हमें गंदा कर दिया, डर्टी कर दिया। तो हर समय होता क्या था कि इन अनटचेबल्स के साथ जो अपर कास्ट के लोग थे वो बुरा बर्ताव कर रहे थे, उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे, उन्हें हमेशा मेंटली, फिज़िकली कई रूपों में उनको परेशान किया करते थे। तो ये एक कंडीशन ऐसी थी जिस टाइम पर हमारी सोसाइटी का एक ग्रुप जिसे अनटचेबल कंसीडर किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बेइज्जती फील कर रहा है, फेस कर रहा है ना। तो उसको इस कंडीशन से बाहर लाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मेशन इंडिया में हुए। बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जब कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होता है। 18th सेंचुरी के टाइम पर जब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ का स्प्रेड हुआ, न्यू आइडियाज़ लाइक ह्यूमैनिज़्म, इक्वालिटी और बहुत सारी फ्रीडम, लिबर्टी जैसे फ़िलॉसफीज़ स्प्रेड होना शुरू हुई। अब तक हमारे कंट्री के अंदर ऐसे आइडियाज़ का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कोई जानता ही नहीं था कि लिबर्टी जैसी चीज़ें भी कॉमन सिटीजन्स के लिए हैं। उन्हें लगता था कि ये तो केवल रॉयल फैमिलीज़ के लिए या ऐसे लोगों के लिए है जो कि रूलिंग में हैं, है ना। तो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें थी जो अब तक लोगों ने को पता ही नहीं था इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। लेकिन 18th सेंचुरी में जैसे ही ब्रिटिश आगे आने के बाद वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है, वेस्टर्न आइडियाज़ से रिलेटेड जो चीज़ें थीं वो स्टडीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। तो अब इंडिया का कॉमन सिटीजन, एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो कि ऐसे आइडियाज़ से बिल्कुल ही अपरिचित था, उन्होंने इन आइडियाज़ को पढ़ा और समझा। फिर बाद में उनके अंदर भी थिंकिंग आई कि अगर ऐसी चीज़ें और दूसरे कंट्रीज़ में हो सकती हैं और सिटीजन्स के राइट्स के रूप में जानी जाती हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे कंट्री में भी हमें भी मिलनी चाहिए, है ना। तब इक्वालिटी जैसी फीलिंग लोगों को आनी शुरू हुई कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, ये हमारा राइट होगा, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस भी हुए। कुछ ऐसे लॉज भी बनाए गए ब्रिटिश पीरियड में जो कि सभी कास्ट के लिए एक बराबर था। जैसे रेलवेज़ वगैरह में अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी, इससे पहले तक तो जनरल या फिर अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट यानी अनटचेबल्स का एक अलग ही सिस्टम होता था। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे ये चीज़ें रिमूव कर दी गई। अब
हर तरह के लोग, चाहे वो अनटचेबल्स थे, चाहे वो अपर कास्ट के लोग थे, सभी एक ही कोच पे बैठ के, एक ही बोगी में बैठ के एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। यानी वो जो एक डिस्टेंस था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच, फिजिकल डिस्टेंस, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है ब्रिटिश के आ जाने के बाद। इसी तरह वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया के अंदर स्प्रेड हुई, तो लिबरल जो कुछ लिबरल आइडियाज़ थे वो लोगों के पास तक पहुंचने लगे, लोग अवेयर होने लगे। सोसाइटी के मैक्सिमम लोग अब अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि ब्रिटिश के आने के बाद किस तरीके से लोगों के थॉट लेवल पर, थिंकिंग लेवल पर चेंज आना शुरू हो जाता है। बल्कि एक एग्जांपल ये भी मिलता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड शूज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक अनटचेबल कम्युनिटी जिसका नाम मदिगास था, वो उन डिमांड्स को पूरा करते करते ये जो लेदर से वर्क कराते थे करते थे, लेदर के शूज़ बनाते थे और अनटचेबल्स कहे जाते थे, ये प्रॉस्पीरियस हो गए, है ना। जो कि इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के नज़रों में या उनके व्यूज़ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, है ना। अगर वो किसी एक लोअर कास्ट के साथ, अनटचेबल्स के साथ मिल के उनको ऑर्डर दे के उनके उनसे बहुत सारी जो भी डिमांड्स हैं शूज़ की, उनको करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पर उनके व्यूज़ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अपर और लोअर कास्ट को लेकर। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वालिटी जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल रिफॉर्मर्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हमारी सोसाइटी को। फर्स्ट इज़ ज्योति राव गोविंद राव फूले। ज्योतिराव गोविंद राव फूले जी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर हैं अगर हम सभी तरह के सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं जो कि उनके टाइम पीरियड के लोग हैं। ज्योतिराव जी जो है वो बिलोंग करते थे एक माली की फैमिली से। माली मीन्स फ्लावर सेलर्स, जो फूलों को बेचते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। और बाद में जब इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया तो इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, यानी कि हमारी वो सेक्शन जो कि पुराने रीति रिवाजों, पुराने ट्रेडिशंस को ही आगे भी कंटिन्यू करना चाहते थे और जो अगेंस्ट थे किसी भी तरह के चेंजेस के, है ना, उनको चैलेंज किया। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने रिमूव करने की बहुत कोशिश की और सफल भी हुए उस चीज़ में। इन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण डोमिनेशन को भी रिमूव किया। इसके साथ साथ इन्होंने इन्हें ये मानते थे कि ब्राह्मण्स उस टाइम पर थे जो खुद को रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए शास्त्रों की, वेदों की और अलग अलग ग्रंथों की, जो कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनकी बातों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ताकि उनकी खुद की रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ सके। और जिसका एक बैड रिज़ल्ट ये मिलता है कि सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग तरीके के डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इन्होंने कई बारी एग्जांपल्स भी मिले हैं जहाँ पर इन्होंने विदाउट प्रीस्ट के हेल्प के, है ना, कई सारे मैरिजेस भी कंडक्ट कराए थे। ठीक है। और साथ ही साथ पर ये मानते थे कि जो लैंड है या जो भी हम जिस भी कंट्री के नेटिव सिटीजन हैं, वो लैंड, वो कंट्री शेयर होएगी हर तरह के लोगों के बीच, है ना। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी लैंड है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर तरह के लोगों के बीच में होगा। सिर्फ किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं कि केवल जनरल के लिए है या फिर अपर कास्ट के लिए है, बल्कि हर चीज़ पर सभी कास्ट, हर सोशल ग्रुप का इक्वल राइट्स होगा, ऐसा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी मानते थे। ज्योतिराव जी ने 1873 में एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था गुलामगिरी, और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी अमेरिकन मूवमेंट पर, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है थ्रू लिटरेचर वर्क। इसके अलावा ये हमेशा से सोसाइटी में इनइक्वालिटी से प्रिवेंट करना चाहते थे इंडियन सोसाइटी को, जिसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को भी खोला जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज का मेन एम था कि वो जो हमारे ऑप्रेसिव कास्ट हैं, जिनको ऑप्रेस किया गया है, जिनको दबाया गया है, यानी अनटचेबल्स,
उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और उनको किस तरह से इक्वालिटी, लिबर्टी और रिस्पेक्ट दिलाई जाए। तो सत्यशोधक समाज ने लगातार वर्क किया फॉर लोअर कास्ट, फॉर अनटचेबल्स, और बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल भी हुए, जिसका रिजल्ट है कि आज हम हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी देख पा रहे हैं हर तरह के कास्ट के बीच में। नेक्स्ट रिफॉर्मर इज महादेव गोविंद रानडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। दो पर्सन्स हैं यहाँ पर, महादेव गोविंद रानडे और रामकृष्ण भंडारकर। ये दोनों ही लोग जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स रहे हैं महाराष्ट्र के। इन्होंने महाराष्ट्र के रिफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1867 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम को रिमूव किया जाए और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में उसको हटा दिया जाए। 1887 में इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी रखा और उसके पीछे का भी पर्पस उनका यही था कि एक सोशल रिफॉर्म किस तरह से लाया जाए पूरी कंट्री के अंदर। तो इस तरह से पाते हैं कि महादेव गोविंद रानडे और रामकृष्ण भंडारकर जिन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी रखा, बनाया और बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सोशल रिफॉर्मेशन में, जिनके हार्ड वर्क और जिनके एफर्ट की वजह से ही आज महाराष्ट्र ही नहीं ओवरऑल इंडिया में कास्ट सिस्टम या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स भी आ चुके हैं जिनके थ्रू देखा जा सकता है कि किस तरीके से सोसाइटी से ये एक बैड इवल, एक सोशल इवल रिमूव किया जा चुका है। नेक्स्ट इज गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जी अपने जो भी उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन की उसके लिए तो जाने जाते ही हैं, एज वेल एज वो जाने जाते हैं मराठी में उन्होंने जो भी लिटरेचर वर्क किए, राइटिंग वर्क किए, उसके लिए भी। ये महाराष्ट्र के बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं और इन्होंने सीधा सीधा इनका जो एंगर था या इनका जो एक तरह से टारगेट था वो प्रीस्ट क्लास पर था, जो पुजारी वर्ग है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो पूजा पाठ और बहुत सारे आडंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं खुद के प्रॉफिट के लिए, और इन चीज़ों के विरोध में रहे हैं वो हमेशा। और साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है कि एक ग्रुप को अपर, दूसरे ग्रुप को हम लोअर कहते हैं, तो इन चीज़ों को भी वो रिमूव करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा हित चाहते थे वो पूरे सब हर तरह के लोगों का, इसलिए उनको लोक हितवादी नाम से भी जाना जाता है कि लोगों का हित चाहने वाला। तो गोपाल हरि देशमुख जी जो कि प्रोमिनेंट लीडर हैं हमारे महाराष्ट्र के। Okay, so students, today we have discussed about caste reformation and about some social reformers. In our next class we will discuss about many other social reformers. Till then, take care and have a nice day.